प्राचीन भारत के इतिहास में संगठित युद्ध बहुत कम मिलते हैं, परंतु एक युद्ध ऐसा था जिसने वैदिक युग की राजनीति को स्पष्ट रूप से सामने रखा। वही युद्ध इतिहास में दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहलाया। इतिहासकारों और लेखकों के अनुसार ये युद्ध भारतीय संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि राजा सुदास के शिविर में एक कैदी सैनिक मरते समय केवल एक शब्द बोल पाया, दाशराग्य। इस शब्द का अर्थ था कि 10 राजा मिलकर सुदास की हत्या और उसके राज्य के विनाश की योजना बना चुके थे और उनकी तैयारी अंतिम चरण में थी। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ, इससे पहले भी कई युद्ध हो चुके थे। देववात के पुत्र श्रृंजय देववात ने पूर्वी अफगानिस्तान में तुर्वश जनजाति को पराजित किया था। बाद में दिवोदास ऐतिग्व के नेतृत्व में भरत जनजाति हिंदुकुश पर्वत पार कर उत्तर पश्चिम भारत पहुंची, जहां उसने पर्वतीय शासक शंबर को हराया, जिसे भागवत पुराण में राक्षस कहा गया है। इन संघर्षों में आर्य और दास दोनों सम्मिलित थे। कई युद्ध आर्यों ने दासों से लड़े, तो कई युद्ध आर्यों ने उन आर्यों से लड़े जो दासों के साथ थे। इन सभी युद्धों में सबसे महान युद्ध वही माना गया जिसे ऋग्वेद के ऋषियों ने दाशराग्य युद्ध कहा। यह युद्ध उत्तर पश्चिम भारत की अनेक जनजातियों के बीच हुआ। ऋग्वेद के सूक्त 33 और 83 में इसका संक्षिप्त उल्लेख है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसके लेखक ऋषि वशिष्ठ माने जाते हैं। यह युद्ध लगभग 1400 ईसा पूर्व में पार्शुनी नदी, आधुनिक रावी नदी, पंजाब के किनारे लड़ा गया। युद्ध का पहला चरण रावी नदी के पास मानुषा क्षेत्र में हुआ, जो कुरुक्षेत्र के पश्चिम में स्थित था। इसके बाद युद्ध का दूसरा चरण यमुना नदी के तट पर हुआ, जहां स्थानीय सरदार भिदा तथा अजा, सिगरू और यक्षु जनजातियां पराजित हुई। सुदास का युद्ध लगभग 21 राजाओं से था, जो 10 जनजातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस युद्ध में मत्स्य जनजाति शामिल नहीं थी। अजा, सिगरू और यक्षु वास्तव में सुदास के शत्रु नहीं थे। सुदास के शत्रुओं को अनिंद्र कहा गया, अर्थात वे इंद्र की उपासना नहीं करते थे। उन्हें गैरयाज्ञिक और गैर बलिदानी जनजातियां माना गया।